जय श्री राम दोस्तों, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट गीता वर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अब तक हमने देखा कि अब मैंने आपको 1 से लेकर 9 नंबर के बारे में सारा बताया, लोशो ग्रिड बनानी सिखाई ना, कौन से नंबरों का कौन सा ग्रह है ये हमने देखा। तो आज से हम बात करेंगे जो हमारे रिपीटेड नंबर हैं। रिपीटेड नंबर मतलब कि जो नंबर हमारी ग्रिड में बार बार आ रहा है, एक बार से ज्यादा बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उसे हम रिपीटेड नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली है। आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हो, उसमें आपने देखना है कि 1 नंबर कितनी बार आ रहा है। एक बार आ रहा है तो ठीक है, 2 बार आ रहा है, उससे ज्यादा बार आ रहा है तो उसे हम रिपीटेड नंबर बोलते हैं। तो देखिए मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया है 28/11/2015। तो अब सबसे पहले हमने इसको पूरी ये देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा नंबर बार बार आ रहा है। आज हम 1 नंबर की बात कर रहे हैं तो हम 1 नंबर को लेकर ही चलेंगे। तो सबसे पहले हमने इन अंकों को जो भी उनका बॉक्स है उसमें डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिया है, सेकंड आ गया हमारा 8, 8 को 8 के बॉक्स में डाल लेंगे। फिर से हमारा आ गया 11, 11 हमने यहाँ पे ले लिया। फिर हमारा आ गया 2, 1 नंबर हमारा फिर से आ रहा। फिर हमारा नंबर आ गया 5। तो अब मूलांक हमारा 1 बन गया और भाग्यांक बन गया 2। पूरी डेट ऑफ बर्थ को हमने जब प्लस किया तो हमारा भाग्यांक 2 बन गया। मूलांक हमने 8 और 2 को प्लस किया, 10 बना, और उसका हमने सिंगल डिजिट में किया तो बन गया 1। तो ये वाला 1 भी हम यहाँ पे ले लेंगे। तो अब हम देखो ये पता चल रहा है कि जो हमारा 1 नंबर है वो हमारा 4 टाइम आ गया है यहाँ पे। तो अगर ये एक बार होता तो बेस्ट होता, 2 बार भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कई बार ये 6 बार भी आ जाता है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अगर किसी की 11 को बर्थ हुआ है तो उसके नंबर, उसका 2 नंबर यहाँ पे और बढ़ जाएंगे। अगर 15 की जगह 11 सन में उसका बर्थ हुआ है तो और नंबर बढ़ते जाएंगे। अब ये तो है नहीं कि उन डेट्स में किसी बच्चे का जन्म नहीं होता, होता है तो उनको रिपीटेड नंबर ज्यादा उनकी ग्रिड में आ जाते हैं। तो इनका मतलब है कि जो हमारा सूर्य है वो खराब है। जो जितनी बार ये ज्यादा नंबर आते जाएंगे तो सूर्य खराब है। और ये हमें देखना है कि हमें ये क्या रिजल्ट दे रहा है। आप कभी भी देखोगे जिनकी ग्रिड में नंबर 1 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2 बार तो फिर भी सबकी ग्रिड में चलता है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके बैड इफेक्ट आपको दिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो नंबर 1 है 4 टाइम आ गया है। तो अब हमने जो ऐसे लोग होते हैं इनमें इगोस्टिक बहुत होती है, गुस्सा इनको बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी एग्रेशन में आ जाते हैं। ये लोग जो हैं इनको अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं होता है, बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं। आ, दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझेंगे कि सामने वाला इनके बारे में क्या सोच रहा है, वो नहीं समझेंगे, अपनी बात को आगे लेके चलेंगे, दूसरे की बात ये लोग नहीं सुनते। किसी भी बात को अगर ये समझाने लगते हैं तो इतने डीपली चले जाते हैं कि इनको खुद को ही नहीं पता चलता कि जो सामने वाला होता है कभी कभी इनकी बात से इतना इरिटेट होता है, लेकिन इन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से अपनी बात को समझा रहे हैं। आप किसी भी बात को मतलब ये इतना लंबा खींच लेते हैं कि सामने वाला कहीं ना कहीं इनसे इरिटेट होता है। इनकी लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं। कभी भी ये एक बिजनेस पे टिक के नहीं चलेंगे। अपने इनके काम चेंज होते रहेंगे, कभी कोई काम कर लिया, कभी कोई काम कर लिया, मतलब कि इनकी जो लाइफ है वो कभी स्टेबल नहीं रहती। तो इनके जो इनके साथ हमेशा धोखे होते रहते हैं, और जो धोखे होते हैं इनके अपनों से ही इनको मिलते हैं। खुद ये सबके लिए अच्छा करते हैं लेकिन जब इनको हेल्प की जरूरत पड़ती है तो इनको किसी की हेल्प नहीं मिलती, कोई इनके लिए आगे नहीं आता। इनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। अपनी बात को किसी को खुलकर नहीं बोल पाते ये लोग, अपने मन में ही दबा के रखते हैं। किसी के सामने इनको बोलने का मतलब कि अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहना इन्हें नहीं आता। तो ओवर थिंकिंग बहुत है होती है इन लोगों में। इन्हें लगता है कि बस मुझे सब पता है, किसी और को कुछ नहीं पता, मैं सब जानता हूँ। कभी कभी ये ओवर थिंकिंग की वजह से सोच सोच के इतना स्ट्रेस में चले जाते हैं जो कि इनको दिक्कत देता है। तो देखिए
ये इनके नेगेटिव प्रभाव तो हैं, लेकिन इनकी रेमेडीज आपके खुद के ही पास हैं। कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप अपनी ईगो पर कंट्रोल करें, आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, दूसरों की भावनाओं को भी समझें। कोई किसी भी बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, शॉर्टकट में आप उसे खत्म करें ताकि सामने वाला भी आपकी बात को सुने। सूर्य देव को जल चढ़ाएँ, अपने पिता से रिलेशन अच्छे रखें, अपने पिता की उम्र के लोगों के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखें, जिसकी वजह से आप जो नंबर 1 बार-बार रिपीट हो रहा है, आपको नुकसान दे रहा है, उनसे आप बच सकते हो। तो इसी तरीके से मैं आपको आगे नंबर 2 के बारे में बताऊँगी, नंबर 9 तक आपको सभी नंबरों के बारे में बताऊँगी कि आपकी लाइफ में उनका क्या प्रभाव पड़ता है, जब वो बार-बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसी तरीके की नॉलेज लेने के लिए मेरे साथ बने रहें। जय श्री राम दोस्तों।